गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हर मंजिल होगी अपनी, एक ऐसे सफ़र का इरादा कर लो, न हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से ये वादा कर लो। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम आज पहले एक टॉपिक लिया हमने, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। डियर स्टूडेंट, कभी आपने सोचा है कि रासायनिक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है? हम सुबह जगने के बाद सोने तक हम अगर एक्टिविटीज़ जो हमारी होती है या जो भी क्रियाएं संचय, उनमें कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रियाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपने कभी सोचा है कि भोजन का पाचन कैसे होता है? आपने कभी सोचा है कि श्वसन जो क्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया है? आपने कभी ये सोचा है लोहे पर जंग लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सी अभिक्रिया हो रही है वहाँ पर? आपने कभी ये सोचा है कि दही का जमना ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये स्टूडेंट्स, ये समस्त अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो आइए हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, देखते हैं। केमिकल रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन सिंपल डेफिनेशन इसकी, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम किसी भौतिक विधि द्वारा वापस उन पदार्थों में कन्वर्ट नहीं कर सकते जिनसे मिलकर ये बना होता है। भौतिक विद्या क्या होती है? तो भौतिक विद्या हमने 9th में पढ़ा था, है ना, जैसे कि वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रीकरण, आसवन आदि विधि के माध्यम से हम जो ये नया पदार्थ हमारे पास बना है, नए गुणधर्म पदार्थों को हम पुनः उन पदार्थों में कन्वर्ट नहीं कर सकते जिनसे मिलकर ये बना होता है। तो बात समझ में आई कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने पर हमें कैसे पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि रासायनिक क्रिया जब संपन्न होगी तो निम्नलिखित 4 यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखे हुए कि इनके माध्यम से हम पता कर लें कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहला है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन से तात्पर्य होता है कि जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, है ना, अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनकी अवस्था क्या है, ठोस है, द्रव है या गैस है, और जो नया पदार्थ बनता है उसकी अवस्था में क्या चेंज आया है, मतलब लिक्विड और गैस ने भाग लिया था तो बनने वाला पदार्थ गैस था कि लिक्विड है, इस प्रकार से चेंज होता है तो हम समझ जाएंगे उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। दूसरी बात है रंग में परिवर्तन। कलर भी चेंज हो जाए यदि किसी क्रिया में तो हमें समझना है कि यहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे हम भोजन बनाते हैं, बनाने के पहले का कलर देखें और बनने के बाद का कलर देखें तो उसमें चेंज आ जाता है, तो यहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि तापमान परिवर्तन। यदि तापमान भी बदलता है अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। और चौथी बात है गैस का उत्सर्जन या निकास, मतलब किसी अभिक्रिया में जो गैसेस निकलती है ना, उनका निकास होता है। तो यदि ये घटना घटती है तो हम कहेंगे कि ये भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। तो अब हमें ध्यान ये रखना है कि इन चारों अभिक्रियाओं में जरूरी नहीं कि चारों एक साथ किसी अभिक्रिया में संपन्न हो ये घटनाएं, कोई एक भी होता परिवर्तन। ठीक है, कोई एक भी परिवर्तन होगा तो हम क्या बोलें कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। इज डेट क्लियर? अब रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने पर इन 4 बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं और इनमें अगर परिवर्तन होता है तो हम ये जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। लेकिन अब हम देखें कि दैनिक जीवन में ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहली बात करेंगे हम डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन भी क्रिया क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, सांस लेना और सांस छोड़ना, आपका और मत समझना। ठीक है, तो ये श्वसन भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद में लोहे पर जंग लगना। आपने देखा कई समय तक यदि लोहा पड़ा रहता है खुले में, है ना, तो वायुमंडल नमी और गैसेस उसमें क्रिया करके एक भूरे रंग का एक पदार्थ जमा हो जाता है उसके ऊपरी परत पर, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। ये एक धीमी प्रोसेस है, लेकिन ये भी कौन सी प्रोसेस है, लोहे पर जंग लगने वाली भी रासायनिक अभिक्रिया है। ओके,
अगली बात करेंगे हम दही का जमना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो दही का जमना भी कौन सी प्रोसेस है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये हम हमारे डेली रूटीन में, है ना, हमारे सामने होने वाली घटना है और किसके अंतर्गत आती है? रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत ही आती है। ठीक है। अगली बात करें हम कि रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण में कौन कौन सी चीज़ों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो उसमें दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, और वो दो चीज़ें कौन सी है? देखें, पहला है अभिकारक। अभिकारक क्या है? तो अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए उस अभिक्रिया में भाग लेते हैं। राइट। अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है, या फिर क्रियाकारक, या फिर रिएक्टेंट भी बोलते हैं उसको। मतलब यह वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। राइट। अगर ये नहीं होगा तो अभिक्रिया संपन्न होना ही नहीं है। मेन पदार्थ तो कौन है? अभिकारक है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। एक तो इसका होना बहुत जरूरी है। दूसरा कौन सा पदार्थ है? दूसरा है हमारे पास में उत्पाद या क्रियाफल या प्रोडक्ट बोलता है अंग्रेजी में। ठीक है, तो प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? तो अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है, अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसे हम बोलते हैं उत्पाद, क्रियाफल या फिर उत्पाद, क्रियाफल या प्रोडक्ट। ठीक है, तीन नाम इसके हो सकते हैं। तो बात सुनिए, ये दोनों का होना बहुत जरूरी किसी भी अभिक्रिया में। एक तो अभिकारक और दूसरा उत्पाद। अभिकारक समझ में आ गया, जो क्रिया में भाग लेते हैं। ओके। और उत्पाद मीन्स अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। इज डेट क्लियर? आ गई होगी बात समझ में, कोई बात नहीं। अब थोड़ा केमिस्ट्री चालू हो रहा है तो धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखें हम। जैसे कि हमने कहा कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक। अब यहाँ पर ये देखना है कि अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन सा है। ठीक। तो आपको ये देखना है कि क्रिया में भाग कौन ले रहा है और नया पदार्थ क्या बन रहा है। तो हमने कहा कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर, मैग्नीशियम किसके उपस्थिति में जलेगा? वायु की उपस्थिति में। और बनता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये मैग्नीशियम और वायु मीन्स ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है? ये दोनों ही है अभिकारक है। क्या है? दोनों ही अभिकारक या रिएक्टेंट बोलते हैं इसको। आर के द्वारा मैं दर्शा रहा हूँ, रिएक्टेंट, जो क्रिया में भाग ले रहे हैं। लेकिन क्रिया के दौरान क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। पी, प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। आगे एकदम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना रहे? जल का निर्माण कर रहे हैं। कौन बन रहा है? जल बन रहा है, पानी बन रहा है। कौन बना रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे ना, क्रियाकारक होंगे, अभिकारक होंगे। और ये जल बना, ये क्या होगा? ये प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट मीन्स अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको समझ में आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगले जो वीडियो बनेंगे वो इसके आधार से एक के बाद एक हम वीडियो बनाएंगे और आपका ये चैप्टर 4 वीडियो में पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आने वाले वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कर दें कि सर अगला वीडियो आप बनाइए, ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, बाय।